जय हिंद साथियों। आज हम कक्षा 5वीं के हिंदी के पाठ 1 से 5 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। वार्षिक परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न में सही विकल्प, रिक्त स्थान और एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए आते हैं। तो किस प्रकार हम उत्तर लिखेंगे और कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं वो आज हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, पाठ 1 में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। भाग्य पर इठलाओं से आशय है। इसका उत्तर हम लिखेंगे भाग्य पर गर्व करना। पुष्प ने अपनी इच्छा किससे कही है? तो हमने कविता में पढ़ा है वनमाली से। पुष्प ने अपनी इच्छा किससे कही है? इसका उत्तर हम लिखेंगे वनमाली से। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पंक्ति से ये पुष्प ने अपनी इच्छा कही है। कविता में आए बिंद शब्द के स्थान पर आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो बिंद का अर्थ होता है बंध कर, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बंध कर। दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है? तो संज्ञा शब्द किसे कहते हैं? कोई भी नाम संज्ञा कहलाती है। तो ये भी नाम नहीं है, ये भी नाम नहीं है और ये भी नाम नहीं है। नाम पथ, पथ या रास्ता, ये नाम हो गया। तो पथ इसका उत्तर है। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने से आशय है। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने से आशय है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे मातृभूमि के लिए बलिदान देना। ये सही विकल्प हो गए। अब दूसरा देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों। पुष्प रिक्त स्थान के रास्ते पर डलना चाहता है। इसका उत्तर हम लिखेंगे वीरो। हमने कविता में भी पढ़ा है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो यहाँ पर वीरों के रास्ते पर डलना चाहता है, तो पहले में हम लिखेंगे वीरों। दूसरा है, पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि हैं। तो यहाँ पर उत्तर आएगा माखनलाल चतुर्वेदी। हे हरि का प्रयोग रिक्त स्थान के लिए किया गया है। हरि मतलब भगवान, तो किसके लिए किया गया है? भगवान के लिए। अभिलाषा शब्द का अर्थ है, अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा। इसका उत्तर हम लिखेंगे इच्छा। वनमाली ने फूल तोड़ा, वाक्य में रिक्त स्थान क्रिया होगी। वनमाली ने फूल तोड़ा, ये वाक्य है, इसमें क्रिया क्या होगी? तो तोड़ा, ये क्रिया हो गई। इसके बाद तीसरा देखिए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। सुरबाला के गहने किससे गुथे हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे पुष्प से। सुरबाला के गहने पुष्प से गुथे हैं। मातृभूमि वीरों से क्या अपेक्षा रखती है? तो मातृभूमि वीरों से सर्वस्व बलिदान की अपेक्षा रखती है। क्या के स्थान पर हम लिखेंगे सर्वस्व बलिदान। शीश शब्द का अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। शीश का मतलब होता है सिर या मस्तक, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे शीश शब्द का अर्थ है सिर या मस्तक। पथ शब्द का पर्यायवाची लिखकर पर्यायवाची शब्द से वाक्य बनाइए। तो पथ का मतलब होता है रास्ता, राह, डगर, मार्ग वाक्य में आना चाहिए। जैसे राह, डगर, मार्ग, तो इसमें वाक्य लिखा है उसकी सब्जियां राह में गिर गई। और भी बना सकते हैं। इसके बाद अब दूसरे पाठ में से सही विकल्प देखते हैं। बीरबल ने घड़ा कहाँ पर रखा? इसका उत्तर हम लिखेंगे कद्दू के फूल पर। हमने कहानी में पढ़ा है कि अकबर ने बीरबल को बुद्धि का घड़ा तैयार करने के लिए कहा था। तो बीरबल ने अपने सेवक से कहा कि सारे मटकों को कद्दू के फूल पर उल्टा लटका दो। फिर वो कद्दू के फूल में से कद्दू उग गए और वो
घड़े जितने बड़े हो गए थे। तो कद्दू के फूल पर, ये इसका उत्तर है। बीरबल की ताली सुनकर दरबार में कौन आया? तो बीरबल का सेवक। सेवक मतलब नौकर। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे हम कहते हैं अद्वितीय। दूसरा द्वितीय और दूसरा न हो तो अद्वितीय। चकरा गए मुहावरे का अर्थ है। चकरा गए मुहावरे का अर्थ है कुछ समझ न आना। किसी व्यक्ति की बुद्धि खराब होने से वह गलत काम करता है, तब हम किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे? तो इसका उत्तर है मति मारी जाना। फिर प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए हुए हैं, सही शब्द हमें रिक्त स्थान में लिखना है। बादशाह अकबर को बुद्धि का फल देखने की रिक्त स्थान हुई। क्या हुई? उत्सुकता हुई। प्रशंसा शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो इसी में से हमें छांटना है। प्रशंसा का हो जाएगा बड़ाई। घड़ों की देखभाल रिक्त स्थान करता था। कौन करता था? तो सेवक करता था, क्योंकि सेवक को ही बीरबल ने काम दिया था। फिर आशीर्वाद की सही वर्तनी रिक्त स्थान है, तो इसका उत्तर हम आशीर्वाद इस प्रकार से लिखेंगे। ये उत्तर है, सही आपको लिखना है। आशीर्वाद नहीं लिखना है, आपको आशीर्वाद लिखना है। तो आप सही उत्तर लिखेंगे। फिर इसके बाद मान गए भई में भई के स्थान पर रिक्त स्थान आ सकता है, तो यहाँ पर भई के स्थान पर आएगा भाई। तो ये हो गए रिक्त स्थान। इसके बाद देखिए एक शब्द या वाक्य में उत्तर। अकबर को दूध की मांग बेतुकी क्यों लगी? अकबर को दूध की मांग बेतुकी क्यों लगी? दूत ने कहा था कि हमारे लंका के राजा ने बुद्धि के घड़े तैयार करने का कहा है, तो ये बात अकबर को बेतुकी लगी। अकबर दूत की बात समझ नहीं पाया था, इसमें ऐसा लिखा है, तो आप इसको थोड़ा मन से भी लिख सकते हैं। फिर बीरबल बादशाह को क्या कहकर संबोधित करते थे? बीरबल बादशाह को मतलब राजा अकबर को क्या कहकर संबोधित करते थे? तो जहाँ पनाह, ये थोड़ा गलत लिखा है इसमें, जहाँ पनाह या अलम पनाह, इस प्रकार से हम लिखेंगे। एक वाक्य में आए तो आप पूरा लिखेंगे। बीरबल बादशाह को जहाँ पनाह या आलम पनाह कहकर संबोधित करते थे। तीसरा है बुद्धि के फल की व्यवस्था के लिए बीरबल को समय क्यों लगा? क्यों समय लगा बुद्धि का घड़ा तैयार करने में या बुद्धि का फल तैयार करने में? क्योंकि कद्दू के फूल पर उल्टे रखे थे घड़े, और उन फूलों को घड़े जितने बड़े होने में समय लगता, इसलिए बुद्धि के फल की व्यवस्था के लिए बीरबल को समय लगा। इसके बाद चौथा देखिए, बुद्धिमानी शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखिए। बुद्धिमानी शब्द आना चाहिए, ऐसा कोई वाक्य हमें लिखना है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बीरबल बहुत बुद्धिमान था। अब तीसरे पार्ट में से देखते हैं, सही विकल्प पूछा गया है। ईश्वर चंद्र दूसरे छात्रों को क्यों पढ़ाते थे? तीसरे पार्ट में से है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे ताकि सारे बच्चे भी पढ़ने में तेज हों। यहाँ पढ़ने आएगा, ताकि सारे बच्चे भी उनकी तरह पढ़ने में तेज हो जाए। तो इसके बाद दूसरा देखिए, पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले लगने वाले शब्द, जिससे उसका पूरा अर्थ भी बदल जाता है। और उपसर्ग शब्द उसे कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगाया जाता है। तो आप उपसर्ग प्रत्यय किस प्रकार से याद रखेंगे? उप मतलब ऊपर, ऊपर मतलब पहले, और प्रत्यय पूछे तो प्रत्यय मतलब पीछे अर्थात बाद में।
तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो इसमें उपसर्ग पूछा है, तो उप मतलब ऊपर होता है, मतलब शब्द के पहले लगने वाला शब्द इसमें कौन सा है। तो पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे परा। प्रयोग है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे प्रगति, क्योंकि गति के पहले प्र लग गया है। कुछ जगह ये प्रतिभाशाली उत्तर दिया है, लेकिन वो गलत है। प्रगति इसका उत्तर आएगा। फिर इसके बाद ईश्वर चंद्र को विद्वानों की एक सभा ने उपाधि दी। तो ईश्वर चंद्र को विद्वानों की एक सभा ने क्या उपाधि दी थी, विद्यासागर की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म योजक चिन्ह के साथ लिखा गया है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे भूखे प्यासे, क्योंकि इसमें भी कोई चिन्ह नहीं दिया है। इसमें चिन्ह दिया है लेकिन योजक चिन्ह नहीं है। योजक चिन्ह का मतलब होता है ऐसा जो माइनस वाला चिन्ह रहता है, उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। तो कुछ जगह हमने देखा है तो उसमें इसमें भी दे रखा था, इसमें भी दे रखा था, तो वो गलत है। तो यहाँ इसमें सही प्रश्न दे रखा है, तो इसका उत्तर आएगा भूखे प्यासे। उसका अब इसी का दूसरा देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये सही विकल्प के लिए शब्द दे रखे हैं। ये कुछ शब्द दे रखे हैं, यहाँ पर हमें सही शब्द लिखना है रिक्त स्थान में। ईश्वर चंद्र का मन रिक्त स्थान में बहुत लगता था, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे पढ़ने में। दूसरा है युग निर्माण एवं अखंड ज्योति पत्रिका रिक्त स्थान द्वारा निकाली गई। तो ये हम अखंड ज्योति पत्रिका पढ़ते भी हैं, तो पंडित श्री राम शर्मा इन्होंने निकाली थी, श्री राम शर्मा आचार्य जी ने। इसके बाद तीसरा देखिए, परिश्रम पूर्वक शब्द में रिक्त स्थान प्रत्यय है। अब प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय मतलब पीछे, अर्थात शब्द के बाद में लगने वाला। तो इसमें परिश्रम पूर्वक में परिश्रम का अलग अर्थ है और पूर्वक ये अलग से जुड़ा है। तो पूर्वक शब्द के बाद में जुड़ा है, तो ये हो गया प्रत्यय। इसके बाद चौथा देखिए, दर्शन शब्द में ईय प्रत्यय जोड़ने पर रिक्त स्थान शब्द बनेगा। तो दर्शन में ईय जोड़ेंगे तो बनेगा दर्शनीय। इसके बाद पांचवा देखिए, ईश्वर चंद्र ने अंग्रेजी के अंकों की सीख रिक्त स्थान से ली, तो मील के पत्थरों से ली। इसके बाद तीसरा, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। ईश्वर चंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए क्या किया। तो ईश्वर चंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए मतलब कमाने के लिए क्या किया, तो वो कलकत्ता में नौकरी करने के लिए गए और उन्हें बड़ी मुश्किल से 2 रुपये माहवार की नौकरी मिली, मतलब 2 रुपये महीने की नौकरी मिली। बहुत पुराने समय की बात है, तब 2 रुपये भी 200 रुपये के बराबर होते थे। इसके बाद है दूसरा, प्रशंसा शब्द का विलोम लिखिए। प्रशंसा शब्द का विलोम, विलोम मतलब इसका उल्टा। प्रशंसा मतलब होता है तारीफ, तारीफ का उल्टा होता है बुराई। तो बुराई नहीं लिखते हुए हम लिखेंगे निंदा। इसके बाद तीसरा देखिए, ईश्वर चंद्र को आत्म सुख कब मिलता था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ईश्वर चंद्र को आत्म सुख कब मिलता था। ईश्वर चंद्र जब दूसरों की मदद करते थे तब उन्हें बहुत आत्म सुख मिलता था। पाठ में भी हमने देखा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने सहपाठी दोस्तों के लिए भी बहुत मदद का काम किया। उन्हें जो छात्रवृत्ति मिलती थी उससे वो गरीब बच्चों की मदद कर देते थे। गति शब्द में इच्छानुसार उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। इसमें हम उपसर्ग लगाएंगे, उप मतलब ऊपर, मतलब इसके पहले। तो इसका हमने पहले भी पढ़ा है, तो
प्रगति। इसके बाद चौथे पाठ में से देखते हैं सही विकल्प। पाठ के अनुसार हमें त्याग का संदेश कौन देता है? पाठ के अनुसार हमें त्याग का संदेश कौन देता है? तो वृक्ष या पेड़ देता है। हम मेहनत करके सभी के जीवन में नया उजाला ला सकते हैं। वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? इसी में हमको विशेषण छाटना है। तो नया उजाला, तो इसमें हम नया देख रहे हैं, तो ये विशेषण है। इसके बाद मतलब इसका उत्तर हो गया डी, नया। कविता के अनुसार पथिकों को पेड़ से क्या मिलता है? ये जो कविता है हम भी सीखे, इससे पथिकों को पेड़ से क्या मिलता है? तो छाया मिलती है। पथिकों मतलब राहगीरों को। वैसे तो ये सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन पथिकों की बात हुई है, इसलिए हम इसमें छाया उत्तर लिखेंगे। इसके बाद नदी शब्द का बहुवचन में किस शब्द का प्रयोग करेंगे? नदी का बहुवचन क्या बनेगा? नदियाँ। या के ऊपर चंद्र बिंदु जरूर लगाना है। सही उत्तर हमें छाटना है। गलती से ये उत्तर नहीं करना है, ये वाला करना है, नदियाँ। और इसमें बड़ी की मात्रा लगी है। जब हम बहुवचन बनाएंगे तो इस प्रकार से ये शब्द बदल जाएगा और इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है, नदियाँ। पांचवा है किसी से कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। वाक्य में आए विशेषण शब्द का विलोम क्या है? तो इसमें विशेषण शब्द है कड़वे, तो कड़वे का उल्टा हमें लिखना है मीठे। इसका उत्तर हम लिखेंगे मीठे। इसके बाद दूसरा देखिए, नीचे दिए गए शब्द में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उजाला करने का काम रिक्त स्थान का होता है, तो इसी में से हमें छाटना है, तो दीपक का होता है। फिर इसके बाद दूसरा देखिए, हमें रिक्त स्थान के हित के लिए काम करना चाहिए, तो यहाँ आएगा दूसरों के हित के लिए, दूसरों, ये इसका उत्तर है। फिर तीसरा देखिए, सूरज शब्द का समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द मतलब सूरज को और हम क्या कहेंगे, वो शब्द हमें यहाँ पर लिखना है। तो सूरज को हम रवि, भास्कर, दिनकर ये भी बोलते हैं, तो इसमें रवि दिख रहा है, रवि उत्तर हम लिखेंगे। इसके बाद चौथा देखिए, हमें कमज़ोर व्यक्तियों की रिक्त स्थान करनी चाहिए। तो ये पढ़ने से ही हमको लग रहा है कि मदद या सहायता, तो सहायता इसमें लिखा है, सहायता लिखना है, जो है वही लिखना है। पांचवा है रिक्त स्थान शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा की गई मदद के लिए करते हैं, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे उपकार, ये उपकार। अब इसमें कौन कौन से छूट गए? चंद्रमा छूट गया है और तारों छूट गया है, अपकार छूट गया है। मतलब इस प्रकार से भी परीक्षा में दे सकते हैं, गलत भी दे सकते हैं, और मान लो 5 पूछे हैं तो थोड़े ज़्यादा विकल्प भी दे सकते हैं। तो हमें सही उत्तर छाट कर ही रिक्त स्थान में भरना है। फिर तीसरा देखिए, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है? तो खेतों में उगाया जाता है। फिर दूसरा, मिट्टी शब्द का एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। मिट्टी को और क्या कहते हैं? तो मृदा कहते हैं, माटी कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, माटी, मृतिका, मृदा। उसके बाद तीसरा देखिए, घर में बिजली न होने पर आप प्रकाश के लिए क्या करते हैं? तो यदि घर में बिजली चली जाती है तो हम उजाला करने के लिए क्या करते हैं, या प्रकाश के लिए क्या करते हैं? तो दिया जलाते हैं। पाठ में दिया शब्द का उपयोग किया गया है, इसलिए हम इसका उत्तर दिया जलाते हैं इस प्रकार से लिखेंगे। फिर पिछड़े व्यक्तियों के लिए हमें क्या करना चाहिए? पिछड़े व्यक्तियों के लिए हमें उन्हें आगे बढ़ाने का। अब पांचवें पाठ में देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। हामिद क्यों प्रसन्न था? इसका उत्तर हम लिखेंगे, वह दादी अमीना की गोद में सोता था। फिर वह काला घोड़ा है, वाक्य में विशेष शब्द कौन सा है? विशेष है, वाक्य में विशेष शब्द कौन सा है?
तो विशेष शब्द उसे कहते हैं जो विशेषण के बाद आता है, जैसे वह काला घोड़ा है, तो इसमें घोड़ा विशेष्य हो गया। इसका उत्तर हम लिखेंगे घोड़ा। आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। आँखों का तारा होना मतलब बहुत ही प्यारा होना, तो प्यारा होना इसका उत्तर हम छाटेंगे। इसके बाद है लम्ही गांव में किस कहानीकार का जन्म हुआ था। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था लम्ही में। इसके बाद आप कहाँ जा रहे हैं वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। कहाँ जा रहे हैं तो ये प्रश्न है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा सी का। इसके बाद दूसरा देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त रिक्त स्थान की एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। इसका उत्तर हम लिखेंगे आत्माओं की। आत्माओं, ये उत्तर लिखेंगे। इसके बाद दूसरा देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य रिक्त स्थान प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर या अर्थ के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे 4। फिर उसके बाद दादी ने रिक्त स्थान को बहुत दुआएं दी। किसको दुआएं दी, तो हामिद को दुआएं दी। हामिद इसका सही उत्तर है। इसमें ज़्यादा विकल्प दे रखे हैं, हमें सही शब्द छाटकर ही रिक्त स्थान में भरना है। विवेक शब्द का विलोम है। विवेक शब्द का उल्टा हमें करना है, तो इसके पहले हम अ लगा देंगे तो ये हो जाएगा अविवेक। भिस्ती ने पानी रिक्त स्थान में रखा है। भिस्ती ने पानी कहाँ रखा है, तो मशक में। पहले पुराने ज़माने के लोग पानी मशक से पिलाया करते थे। जो भी राहगीर आते थे और जो थक जाते थे तो भिस्ती उन्हें पानी पिलाने का काम करता था। इसके बाद एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को क्या कहते हैं। तो ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को हम सजदा या नमाज कहते हैं। पाठ में सजदा है इसलिए हम सजदा लिख सकते हैं। फिर नमाज भी इसमें सही है, तो नमाज कहते हैं, ये भी उत्तर सही है। फिर तवे से रोटियां उतारते समय किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। तवे से जब रोटियां उतारते हैं तो किसका उपयोग करते हैं, तो चिमटे का। फिर इसके बाद सुरलोक सिधारना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सुरलोक सिधारना मतलब मृत्यु को प्राप्त होना। अब इसका वाक्य में प्रयोग करना है, तो ये शब्द आना चाहिए, ऐसा कोई वाक्य हम लिख देंगे। जैसे इसका हम लिख सकते हैं, हामिद के माता पिता जब वह छोटा था तभी उसे। इसका हम लिख सकते हैं, हामिद के माता पिता जब हामिद छोटा था तभी सुरलोक सिधार गए थे। इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर दुआ शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। मतलब दुआ को और क्या कहते हैं वो शब्द हमें यहाँ पर लिखना है। तो दुआ का इसमें लिखा है शुभकामना। तो साथियों, ये थे कक्षा 5वीं के बहुविकल्पीय प्रश्न। और भी आगे इस प्रकार के वीडियो भेजे जाएंगे। मेरे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।